नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। न्यूज 360 की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इस साल कोई नई लिकर शॉप नहीं खुलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि इस साल दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। इतना ही नहीं, मौजूदा शराब की दुकानों की लोकेशन को भी बदला जा सकता है। जी हां, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर आसपास रहने वाले निवासियों को इलाके में शराब की दुकान से कोई भी दिक्कत है तो इसके लिए मोहल्ला सभा या फिर लोकल कमेटी बनाई जा सकेगी और ये कमेटी उस इलाके में शराब की दुकान को रीलोकेट करने पर फैसला लेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर, पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली के अंदर इस साल कोई भी और नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दूसरी ये कि जो एग्जिस्टिंग शराब की दुकानें, अगर उससे उस एरिया के लोग दुखी हैं तो वहाँ पे मोहल्ला सभा, लोगों की सभा करके, लोगों की सभा में अगर प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, तो उस दुकान को वहाँ बंद करना होगा और वो नई जगह शिफ्ट होगी। शिफ्टिंग हो सकती है दुकान की। और हमारे साथ इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। दिल्ली सरकार का नई शराब की दुकान नहीं खोलने के पीछे क्या तर्क है? शराब से तो सरकार की अच्छी खासी कमाई होती है समीर। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे देखें तो खबर यही है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ था कि दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में 58 नई शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी किए थे। जबकि यही अरविंद केजरीवाल जी जब पंजाब में जाकर वहाँ पर राजनीति करते हैं, अपने लिए कैंपेन करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि वो ड्रग के खिलाफ उनकी सरकार काम करेगी, वहाँ पे शराबबंदी के लिए काम करेगी। तो ये दोहरे मापदंड उनके यहाँ पर नजर आते हैं और इसी को लेकर दिल्ली में जो 58 शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी किए थे, उसको लेकर दिल्ली सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी, उसकी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद एक तरीके से कहें तो डैमेज कंट्रोल को लेकर उन्होंने एक ये नया ऐलान किया है, जिसमें आगे चलकर इस साल कोई भी नई दुकान शराब की नहीं खोलने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर अब ये फैसला लिया गया है तो तब जब आपने पिछले 1.5 साल में 58 दुकानों को लाइसेंस जारी किया था, तब आपकी नीति कौन सी थी, उसके बारे में मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। दूसरा ये है कि जो मौजूदा शराब की दुकान है उसको लेकर फैसला मोहल्ला सभा करेगी कि यदि वहाँ पर उन दुकानों से कोई दिक्कत होती है, झगड़ा होता है, तो उस दुकान को शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर फैसला जो है वहाँ की मौजूदा लोकल कमेटी या फिर मोहल्ला सभा क्लिनिक इसका फैसला करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस यहाँ से दिल्ली सरकार आगे चल के कोई भी नई दुकान को, शराब की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं देगी। जी समीर, यहाँ पर जिस मोहल्ला सभा की दिल्ली सरकार बात कर रही है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह तो नहीं है? क्योंकि हम बिहार में भी शराबबंदी होते देख चुके हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक वजहों ज़रूर हैं, क्योंकि जब आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ था कि दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में 58 नई दुकानें खोली हैं, तो वो केंद्र में यानी कि निशाने पर आई थी दिल्ली सरकार, क्योंकि आप दिल्ली में लाइसेंस बांट रहे हैं, पंजाब में जाकर आप कहते हैं कि आप शराब के या ड्रग्स के खिलाफ हैं। तो ये दोहरे मापदंड दिल्ली सरकार के नज़र आए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। जहाँ तक रही रेवेन्यू की बात, तो रेवेन्यू अभी तक आप देखें तो सबसे ज़्यादा शराब से आ रहा था, उसी को लेकर आगे भी दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया था। लेकिन अब फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। ये आंशिक तौर पे रोक है, मात्र इस साल के लिए है। जी समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। यूनिटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें निवेशकों के लिए गहरा दुख है। कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक को निवेशकों को 15 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। कोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी में ग्राहकों को फ्लैट में देरी पर ये रकम जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी को 2 हफ्ते में 5 करोड़ जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपए सितंबर तक जमा कराने को कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ग्राहक रकम वापसी चाहते हैं उन्हें वापस किया जाएगा। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 38 ग्राहकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। यूनिटेक ने 2009 में फ्लैट बुक किए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट का पोजीशन दिया जाना था, लेकिन 7 साल बीतने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।
और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के चेयरमैन आर.एस. शर्मा का कहना है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मामले पर रिलायंस जियो से उन्हें कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है। अगर उन्हें इस बारे में कोई चिट्ठी मिलेगी तो वो इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ झगड़े को लेकर दूरसंचार विभाग और ट्राई को चिट्ठी लिखी है, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। चिट्ठियाँ बहुत से लोग लिखते हैं हमको, हम भी उनको चिट्ठियाँ लिखते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे सारी चिट्ठियों की जानकारी नहीं रहती है, कौन सी चिट्ठी आई है, कौन सी चिट्ठी गई है। जैसे मैंने कहा कि जो भी पत्र आएगा उसका हम जवाब देंगे। जो भी समस्या आएगी, अगर वो समस्या हमारे डोमेन में होगी, हम उसका इलाज करेंगे। Are you looking into this matter? I will look into every matter which actually concerns me. और वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन ने कॉलिंग का एक नया तरीका शुरू किया है। कंपनी ने देश में ऐप टू ऐप कॉलिंग शुरू की है, जिसके तहत कंपनी ने कॉलिंग का नया तरीका ऑफर की शुरुआत की है। इसके तहत 39 रुपए में देश दुनिया में 300 मिनट की ऐप टू ऐप कॉल्स मिल रही हैं। ऐप टू ऐप कॉलिंग में बेहतरीन HD वॉइस क्वालिटी मिलती है। ये ऑफर मौजूदा और नए ग्राहक दोनों के लिए है। इस ऑफर के जरिए आरकॉम के ग्राहक दुनिया भर में व्हाट्सएप, जियो चैट, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप, गूगल हैंगआउट और वाइबर जैसे पॉपुलर डेटाबेस्ड ऐप्स के जरिए कॉल कर सकते हैं। और चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुआवे ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन P9 भारत में लॉन्च कर दिया है। हुआवे ने इस फोन की कीमत 39,999 रुपये रखी है। P9 में 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन रन करता है हाई सिलिकॉन किरिन 955 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे। इस फोन में 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन का सिग्नेचर फीचर है इसमें लगा 12 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा, जो आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। और लग्जरी प्राइवेट जेट में सफर करना सिर्फ अमीरों के बस की बात नहीं है। अब आप भी प्राइवेट जेट में आसानी से सफर कर सकते हैं। जी हाँ, कई कॉर्पोरेट्स अपनी मीटिंग्स के लिए प्राइवेट जेट बुक करते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ से अगर जेट खाली वापस आ रहा है तो आप उसे अपने और अपने दोस्तों के लिए कम कीमत में बुक कर सकते हैं। देखिए हमारी संवाददाता एकता सूरी की ये रिपोर्ट। प्राइवेट जेट्स की लग्जरी चार्टर फ्लाइट्स, अब ये सिर्फ रिच एंड फेमस का ही कंफर्ट नहीं है, बल्कि आप भी इस लग्जरी का टेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बिजनेस क्लास की टिकट से भी कम दाम में। सिर्फ फिल्मों में ही क्यों, रियल लाइफ में भी तो जिंदगी कभी मिलेगी नहीं दोबारा। और अगर आपका सपना है अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन में एक प्राइवेट जेट को हायर करके फ्लाई करना, तो इस सपने को आजकल जेट एग्रीगेटर्स मुमकिन भी कर रहे हैं और अफोर्डेबल भी। देन व्हाई नॉट लिव इट अप। अर्नब और सचित को जरूरी मीटिंग्स के लिए अक्सर भारत के छोटे शहरों तक ट्रैवल करना पड़ता है। कमर्शियल एयरलाइंस की बजाय ये अक्सर समय की बचत के लिए चार्टर फ्लाइट्स बुक करते हैं। पहला तो एक्सेसिबिलिटी। कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे कमर्शियल एयर फ्लाइट्स नहीं जाती, तो अगर 30 से 35 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कमर्शियल एयरलाइन जाती है, वहीं पे ऐसा जेट 150 जगह पे जा सकता है इंडिया के अंदर ही। तो अगर आपकी फैक्ट्री है कोल्हापुर, शोलापुर, तो ये प्रेफर्ड चॉइस हो जाती है। कुछ ऐसे ही बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स को छोड़ने के बाद अगर जेट खाली वापस आ रहा हो, तो आप उसे जेट सेट गो या फिर bookmycharters.com जैसी वेबसाइट्स पर जाकर अपने और अपने दोस्तों के लिए ऐसे प्राइस में बुक कर सकते हैं जो शायद आपकी जेब पर भारी ना पड़े। मसलन अगर दिल्ली मुंबई रिटर्न रूट के लिए प्राइवेट जेट बुक करने की कीमत करीबन 8 लाख रुपए है, तो एम्प्टी लेग में वही प्राइवेट जेट आप करीबन 50,000 में बुक कर सकते हैं, जिसमें होगी 6 या 8 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी। मतलब पर पर्सन टिकट की कीमत 7 से 8,000 रुपए। ये जो फ्लाइट्स हैं, जो एम्प्टी फ्लाइट्स हैं, ये आज तक किसी ने मोनेटाइज नहीं किया था, और आज ऑनलाइन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बन चुका है वो है मोनेटाइजेशन ऑफ एम्प्टी फ्लाइट्स या फेरी फ्लाइट्स। ये चार्टर्स जनरली 70 to 80% डिस्काउंटेड फ्लाइट्स होती हैं।
वेडिंग शूट्स हो या फैमिली ओकेजन्स। जेट एग्रीगेटर्स की माने तो लग्जरी के इस वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत से लोग इन दिनों चार्टर फ्लाइट्स बुक करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो एस्पिरेशनल हैं, यूथ है, जिनके स्पेशल ओकेजन्स हैं, वो अब फेरी फ्लाइट्स पे माइग्रेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर वीआईपी ट्रीटमेंट के अलावा जेट में वाईफाई, सैटेलाइट फोन, फैक्स मशीन, स्पेशल मेन्यू, ऐसी कई सुविधाएं मिलती हैं। तो लग्जरी फॉर श्योर, क्योंकि आप चाहे बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, आपको एयरपोर्ट जाना है 1 घंटे पहले, आपको उसी लाइन से गुजरना है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना, और कोई मेरा वेट कर रहा हो जब मैं एयरपोर्ट पे आऊँ, कोई गाड़ी लेके खड़ा हो, पायलट्स मुझे वेलकम करें, तो वो एक अलग ही फ्लेयर है, अलग ही ट्रीटमेंट है। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के दौर में बदलते भारत की तस्वीर कई सपनों और विशेष को पूरा कर रही है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। वेस्ट आइटम के सही इस्तेमाल के लिए कई तरह के नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा रहा है। एक उपभोक्ता के लिहाज से देखें तो नई टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ उन्हें पैसा कमाने का मौका भी दे रही है। शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाली कई कंपनियां नई टेक्नोलॉजी पेश कर रही हैं। ग्रीन एरिया बायो नाम की कंपनी ने एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी पेश की है, जिसके इस्तेमाल से घर में फूड वेस्ट से गैस बनाई जा सकती है। अगर आप एक BHK फ्लैट में रहते हैं तो 4 से 6 किलो फूड वेस्ट की क्षमता वाला बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं और 2 घंटे तक खाना बनाने लायक गैस जनरेट कर सकते हैं। कंपनी इंस्टॉलेशन, पाइप, स्टोव, स्टोरेज क्यूब के लिए 35 से 40 हजार रुपए ले रही है। 2 या 3 परिवार मिलकर भी इसे लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग के बाद बचे वेस्ट को बागबानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो है आपको जो है डेली जो है 4 से 6 किलो वेस्ट जो है आपका जो भी किचन का वेस्ट जनरेट होता है उसको इस मशीन में डंप करना है। 3 से 4 दिन तक डंप करने के बाद में ऑटोमेटिक इसमें गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम कनेक्शन अलग से आपको देंगे, जो कि गैस और पाइपलाइंस वगैरह हम लगा करके किचन में फिट कर देंगे। उससे आप डेली जो है अपना किचन का जो है कम से कम कुकिंग का काम आपका इससे चल जाएगा और 2 साल में इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। टीम प्रोसेस की फूड वेस्ट टेक्नोलॉजी हाउसिंग सोसाइटी, रेस्टोरेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसमें अलग अलग क्षमता के हिसाब से 6 क्यूब लगाए गए हैं जो वेस्ट को अलग करेंगे और इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। 50 किलो फूड वेस्ट से 3 से 4 मीटर क्यूब गैस पैदा की जा सकती है। इसको हम सोसाइटी में लगा सकते हैं, जो हमारी कॉलोनी है, इंडस्ट्रियल कॉलोनी में लगा सकते हैं, गुरुद्वाराज में लगा सकते हैं, टेंपल में लगा सकते हैं, जो भी उस तरह की बड़ी लार्ज कम्युनिटी है वहाँ पे लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं, होटल्स में लगा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए सही है जहाँ ज्यादा फूड वेस्ट इकट्ठा होता है। 50 किलो क्षमता वाले प्लांट की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है। चाहे तो सोसाइटी की लाइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रोसेसिंग के बाद बचा वेस्ट सॉलिड फॉर्म में होगा। इसे खाद के रूप में बेचा भी जा सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। सरकार अब लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाने पर विचार कर रही है। ज्यादा से ज्यादा किसान गाय भैंसों का इंश्योरेंस कराएं। इसके लिए सरकार ऐसे पशुओं का इंश्योरेंस प्रीमियम 1% तक लाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर रही है। ये प्रीमियम लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के बावजूद देश में सिर्फ 10,70,000 पशु ही लाइव स्टॉक इंश्योरेंस कवर के तहत आते हैं। इसका मुख्य कारण लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम 3 से 5% तक होना है। ये प्रीमियम पशुओं की वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल ये करीब सालाना 647 रुपए प्रति पशु पड़ता है, जिसे सरकार 200 रुपए तक लाना चाहती है।